दोस्तों आज का हमारा जो टॉपिक है ग्रामर का वो है काल परिवर्तन। बच्चों के अंदर बहुत ही टेंशन रहता है यार, काल परिवर्तन सर कुछ समझ में नहीं आता और आने वाला कितने मार्क्स के लिए, 2 मार्क्स के लिए। अब आप सोचोगे 2 मार्क्स क्या होता है यार। अगर आप देखोगे तो 1 2 मार्क्स करके ही आपको ज्यादा मार्क्स मिलेगा ना। तो मेरे हिसाब से ये टॉपिक आपको करना चाहिए। ये टॉपिक किसके लिए है, स्पेशली मैं बोर्ड के एग्जाम के लिए बना रहा हूँ, पर ये टॉपिक 9th वाले भी देख सकते हैं एंड 11th एंड 12th अगर आपने हिंदी लिया होगा, अगर आपको काल परिवर्तन होगा तो ये टॉपिक आपको कवर कर लेना चाहिए। अब देखो यहाँ पे मैं कुछ ट्रिक्स बताऊंगा जिससे पूरा का पूरा ये आपका पार्ट जो है बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में पूरा का पूरा ये पार्ट कवर हो जाएगा। अब आपको जैसा कि पता है कि काल 3 तरह के होते हैं, आपको ऑलरेडी ओमकार सर ने इंग्लिश ग्रामर में पढ़ा दिया है टेंसेस। पर वही अगर मैं हिंदी ग्रामर में आऊं तो हिंदी ग्रामर में अगर मैं देखूं तो काल जो है जिसे मैं इंग्लिश में टेंस बोलता हूं, यहाँ पे 3 तरह के होंगे। जो आप जहां पे बोलते थे पास्ट टेंस, वो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका भूतकाल हो जाएगा। जहां पे आप बोलते थे प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट मतलब वर्तमान। ये सब वर्ड दिमाग में रखो यार, थोड़ा बहुत रखना पड़ेगा, 10 तक चीजें पढ़ने के लिए रखना पड़ेगा। वर्तमान। और अगर हम फ्यूचर की बात करते हैं तो फ्यूचर की बात को हम बोलते हैं भविष्य। अभी तक क्या था, जब आप छोटी क्लास में थे तो आपको पहचानने के लिए आता था कि नीचे दिए गए जो भी वाक्य हैं उसमें से कौन सा वाक्य भविष्य है, कौन सा भूत है। बट अभी ऐसा नहीं, अभी आपको कन्वर्ट करने के लिए आएगा। और इस कन्वर्ट में अगर कोई हमें छोटा सा ट्रिक बता दे तो बहुत ही सिंपल हो जाएगा, और वो ट्रिक बताने के लिए मैं आज आपके सामने आया हूं। अब आपको यहां पे भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल, ये 3 चीजें तो आपको पता चल गई। भूतकाल मतलब जो हो चुका है, जैसे कि अगर समझो कल रात को आप सोए थे, कल आपके साथ कुछ हादसा हुआ रहेगा तो ये भूतकाल है। कल अगर समझो आपने चिकन खाया होगा तो ये भूतकाल है। एट प्रेजेंट अगर आप मेरा लेक्चर देख रहे हो तो ये क्या है, वर्तमान काल। और भविष्य में अगर कल समझो अगर आप कुछ करने वाले हो या आगे आपका बोर्ड एग्जाम से, तो ये आपका भविष्य है। भूतकाल में हमेशा एक वर्ड्स के ऊपर फोकस करना है। हमेशा कोई भी चीज अगर आप भूतकाल में जा रहे हो तो वहां पे आपको था लिखना है, और अगर आप वर्तमान काल में आ रहे हो तो आपको है और हूं लिखना है। क्या लिखना है और हूं, वो डिपेंड करता है वाक्य के ऊपर। और भविष्य काल में देखो मैंने यहाँ पे कुछ लिखा है। अब देखो इसके टाइप्स होते हैं, पर भविष्य काल में कोई टाइप्स का टेंशन नहीं है, टेंशन नहीं है। भविष्य काल में कुछ टेंशन नहीं लेना। अब देखो हमें कुछ स्टेटमेंट दिया रहता है, उसमें से कोई भी 2 स्टेटमेंट को हमें सॉल्व करना रहता है। 1 2 हमें ऑप्शन में भी मिल जाते हैं। तो अगर हमें 3 स्टेटमेंट दिया उसमें से 2 सॉल्व करना है, तो सबसे पहला मैं ढूंढूंगा मेरा क्या, भविष्य काल। जब एक एक चीजें आपका क्लियर करते जा रहा हूं, भविष्य काल में आप क्या याद रखोगे। जैसे कि देखो मैं खाना खा रहा हूं, भविष्य में मुझे बोलना है मैं खाना खाऊंगा। मैं नाच रहा हूं, मैं नाचूंगा। मैं लिख रहा हूं, मैं लिखूंगा। मैं खाना खा रहा था, अपन बताते हैं ना ऐसे, पता है मैं खाना खा रहा था, अचानक से ना कोबरा आ गया, तो मैं खाना खा रहा था, इसी को भविष्य कर दो, मैं खाना खाऊंगा। इसमें कोई टाइप लेने की जरूरत नहीं, बस आपके एग्जाम्स में आपको वहां पे लिखा होगा सामान्य भविष्यकाल। सामान्य भविष्यकाल, बस आप जैसा एक्चुअल में आप बात करते हो उसके हिसाब से आपको कन्वर्ट कर देना है। भविष्यकाल का टेंशन खत्म। जैसे कि मैं लिख रहा हूं, मैं लिखूंगा। मैं जा रहा हूं, मैं जाऊंगा। मैं उपहार दे रहा हूं, मैं उपहार दूंगा। या मैं उपहार देता था, मैं उपहार दूंगा। तो ऐसे मैं बहुत सारी चीजों के ऊपर क्या करूंगा, भविष्यकाल के लिए कोई टाइप्स नहीं करना है। आगे आ जाओ आप, भूतकाल और दूसरा है आपका वर्तमान काल। इसके लिए आपको 3 टाइप्स हैं। अगर आप रूल वाइज देखोगे तो सामान्य होता है, अपूर्ण होता है, पूर्ण होता है। पर मैं हमेशा बच्चों को सजेस्ट करता हूं कि सामान्य के चक्कर में मत जाओ, नहीं तो ये कंफ्यूजन बहुत बड़ा होता है। सामान्य का दोनों का देखोगे तो लगभग सेम रहता है। उसमें भी अगर आपको चाहिए तो मैं ट्रिक बता दूंगा, पर मेरे हिसाब से अगर आपने इतना कर लिया ना तो आपको 3 क्वेश्चन रहते हैं, उसमें से कोई 2 ही अटेम्प्ट करना है और वो उसमें से आपको मिल जाएगा। अगर सामान्य का आया तो उसको आप ऑप्शन में रख दो, ऑप्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। देन यहां पे भूतकाल है। भूतकाल में अब अपूर्ण और पूर्ण। अपूर्ण मतलब मेरा जो काम जो है वो पूरा नहीं हुआ है, चल रहा है। क्या हो रहा है, चल रहा है। तो इसलिए हमेशा अपूर्ण के लिए मेरा एक हिंट है, रहा वर्ड याद रखना। चाहे वो अपूर्ण भूतकाल है तो भी रहा वर्ड याद रखना, अपूर्ण वर्तमान काल है तो भी रहा वर्ड याद रखना। वही अगर पूर्ण है, पूर्ण में लिया, किया, दिया, ये सब वर्ड्स आते हैं। पर मैं एक वर्ड्स यहां पे लिया लिखा हूं। ये जो ट्रिक है मेरा 99% केस में परफेक्ट हो जाएगा। आपके बोर्ड एग्जाम्स में तो परफेक्ट बैठ जाएगा, और अगर 1% है तो थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, पर ये ट्रिक है तो आप समझना। तो लिया, किया, दिया। अब देखो मैं इसको अप्लाई कैसे कर रहा हूं। मैं खाना खाऊंगा, अब मुझे इसको कन्वर्ट करना है अपूर्ण भूतकाल में। टेंशन मत लो, मैं खाना खाऊंगा। सर ने क्या बोला, अपूर्ण है ना,
तो रहा लगा दो। मैं खाना खा रहा, भूतकाल मतलब क्या था दोस्तों? भूतकाल मतलब था। तो मैं खाना खा रहा था बन गया। मैं नाचूंगा, मैं नाच रहा था। वही अगर आपको अपूर्ण वर्तमान काल बोल दे तो समझ जाओ, वर्तमान पूरा नहीं लिख रहा हूं। अब मैं खाना खाऊंगा, इसी को अपूर्ण वर्तमान काल करने। मैं खाना खा, अपूर्ण है तो रहा लेना ही है, रहा। अब था नहीं आएगा, है या हूं में से आएगा। तो मैं खाना खा रहा हूं, मतलब अभी मेरा काम चालू है, अभी पूरा खाना खत्म नहीं हुआ है। वही अगर आपको इसको पूर्ण में कन्वर्ट करना रहा, पूर्ण में कन्वर्ट करना रहा तो क्या आएगा? पूर्ण में कन्वर्ट करना रहा तो मैं खाना खाऊंगा, मैंने खाना खा लिया, लिया वर्ड मैंने बोला है, मैंने खाना खा लिया। अगर वो भूतकाल है तो था, मैंने खाना खा लिया था, फिर भूकंप आया। मैंने खाना खा लिया है, जस्ट मैंने खाना खा लिया है, खत्म हो चुका है। बस इजी ट्रिक के साथ आपकी चीजें कंप्लीट होगी। चलो आ जाओ कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन तो बोर्ड एग्जाम्स में भी आ चुका है। हम अपने मित्रों को उपहार देते हैं। अब हम अपने मित्रों को उपहार देते हैं, देते हैं का अगर दूंगा लिखोगे तो सही नहीं होगा। हम अपने मित्रों को उपहार देंगे, सेम टू सेम लिखना है। बस ये देते हैं की जगह पे क्या आएगा? देंगे। बस अब भविष्य में आप डायरेक्ट ऐसी ही बात करते हो ना, जैसे अगर किसी ने बोला कि हम अपने मित्रों को उपहार देते हैं, आप बोलोगे हम देंगे। हो गया। आपको ना तो इसमें कोई टाइप याद रखना, हो गया। अब देखो यहां पे मानू ससुराल जाती है, क्या आएगा बोलो? मानू ससुराल जाती है, मानू ससुराल जाएगी। बस ये पूरा का पूरा सेम लिखा, और यहां पे ये चेंजेस हो गए। यहां पे क्या आएगा? जाएगी। हो गया। आगे का ये पूरा का पूरा सेम यहां लिख दो। आगे आ जाओ। अपूर्ण भूतकाल, अपूर्ण वर्ड से पता चला रहा आएगा और भूतकाल से था। आप छत पर क्या करते हैं? आप छत पर क्या करते हैं? आप छत पर क्या कर रहा वर्ड आएगा। अब रहा को रहे करना पड़ेगा क्योंकि स्टेटमेंट वैसा है। तो आप देखो इसी को मैं कैसे लिख रहा हूं, आप छत पर क्या कर रहे। अब भूतकाल है ना, तो है का क्या हो जाएगा? थे। अब था मतलब समझो यहां रहे हैं इसलिए थे आया। तो आप छत पर क्या कर रहे, क्या कर रहे थे। तो इस तरह से आप बहुत सारी चीजों को कन्वर्ट कर सकते हो। अब देखो एक और चीज है यहां पे, मैं खाना खाऊंगा, किसमें कन्वर्ट करना है? पूर्ण वर्तमान काल में। तो मैं खाना, अब देखो यहां पे पूर्ण है तो लिया आएगा। तो मैं खाना खाऊंगा, मैंने खाना खा लिया है। मैं लिखोगे तो रॉन्ग हो जाएगा। तो यहां पे क्या आएगा? मैंने खाना खा लिया, लिया देखो वर्ड आया है। मैंने खाना खा लिया है मतलब मेरा काम पूरा कंप्लीट हो गया। तो इसी के साथ मुझे ऐसा लगता है कि आपको बहुत सारी चीजें समझ में आ गई है। एक स्टेटमेंट देता हूं लास्ट में, आप कन्वर्ट कर दोगे तो बहुत अच्छी बात है कमेंट में, और उम्मीद है कि आप कन्वर्ट करोगे ही। जस्ट एक स्टेटमेंट दे रहा हूं कि मैं विद्यालय जाऊंगा, मैं विद्यालय जाऊंगा। इसको कन्वर्ट करना है, किसमें कन्वर्ट करना है? अपूर्ण, याद रखना, अपूर्ण वर्तमान काल में। और इसका आंसर प्लीज कमेंट करना। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता होगा तो प्लीज यार लोगों तक शेयर करो, जिससे हम और भी आपके लिए मेहनत करें। वीडियो को देखने के लिए दिल से थैंक्स। जय हिंद दोस्तों।